नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, प्रैक्टिस बैच है, इसको आप मान सकते हो। क्योंकि ग्रुप डी के लिए मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज करवाया जाए, वो भी किस टाइप में, उसको चैप्टर वाइज करवाया जाए या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ करवाया जाए। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट क्या आया था कि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन करवाया जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज तो आपकी जो क्लास है तो कंप्लीट हो चुकी है। जो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की जो एक साथ क्लास आपकी चल रही थी उसमें आपके कंप्लीट टॉपिक को करवाया गया है। तो आज से हम शुरू करेंगे अपना ये मॉक टेस्ट सीरीज। देखिए आज की इस क्लास का यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सभी लोग देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर उसका कमेंट करेंगे, फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि देखो जो आपका ये सिलेबस इसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वह लोग जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि गोल्डन सीरीज नाम से आपका ये बैच चल रहा था इसके पहले। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन लिया है ये आपका किस टॉपिक से है। ये जो आपका देखो क्वेश्चन है ये आपका है SINCI से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि क्या है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना, जो उधार दी गई राशि थी यानी कि जो उसका प्रिंसिपल है वह क्या है, वही आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। देखो ये जो क्लास है इसको मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आप लोग कहना तो मैं लाइव क्लास लूंगा, लेकिन देखो लाइव क्लास में दिक्कत क्या रहेगी, जैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिख रहा है साइड में, आप उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर मैं लाइव क्लास लूंगा तो लाइव क्लास में दिक्कत यही है कि मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर मैं लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करोगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं इसी प्रकार से क्लास लूँ, या फिर आप लोग जैसा बताना। अगर आप लोग कमेंट करोगे लाइव क्लास पे तो मैं लाइव क्लास लूंगा नेक्स्ट से, या फिर अगर इस प्रकार से सही तो आप लोग यह भी कमेंट कर देना कि अगर कि इसी प्रकार से आपकी क्लास हो, ठीक, लाइव ना होकर रिकॉर्डेड के फॉर्म में हो। देखो यह जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इसमें देखो बोला क्या है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से, इसमें देखो जो रेट है आप इसमें क्या बोल रहा है, जो इसमें रेट है वह कितना है 25% पर एनम, ठीक है, 25% वार्षिक दर। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यह 1/4, यानी कि अगर इसका प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इस पर जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1 वर्ष में कितना है यहाँ पर जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है कितना यहाँ पर है 1 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद ना, इसमें बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि इसमें हम इंटू किससे कर देंगे 6 का, यानी कि यहाँ पर अगर इसका प्रिंसिपल हम यहाँ पर लिखें, प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा अगर 4, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इसका 6 वर्ष का 6 यहाँ पर हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, क्वेश्चन में आगे जो बोला इसमें कि 6 वर्षों में जो ब्याज है वह उधार दी गई धनराशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पर ही देखो तो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल और यहाँ पर SI, इन देख लो कि हमें यहाँ पर क्या पता चल गया कि ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट से क्या है कम है, यानी कि क्या यहाँ पर हो गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट इसके प्रिंसिपल से ज्यादा हो गया। कितने वर्षों में 6 वर्षों में, कितना यहाँ पर ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ, 4 ये है आपका, 6 है, तो कितना ज्यादा हो गया, यानी कि 2 ज्यादा हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कितना ज्यादा हुआ, 360, क्वेश्चन में कितना यह ज्यादा हुआ है 360 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यह कितना हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा कितना यहाँ पर 180, ये आपका हो गया। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उधार दी गई राशि जो आपका इसमें प्रिंसिपल है वह कितना थी, उधार दी गई धनराशि, यानी कि यही होगा। तो यानी कि 4 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 180, 720 रुपए आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया ये आपका हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आंसर, देखो जिन लोगों ने थर्ड वाला जो आंसर यहाँ पर किया उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और उसका आंसर तुरंत करोगे, ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखो जैसे आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका किससे, ये आपका किस पर बेस्ड है, किस टॉपिक से है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इस देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/3, देन A प्लस B रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू, इसमें बताना। देखो यही किसमें आपको क्या बताना है कि इसमें A प्लस में B रेशियो B प्लस में C क्या होगा, यही आपको बताना है इसमें। इसको आप लोग बनाओ, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, क्या होगा इसका आंसर।
और देखो आप सभी लोग जरूर क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, जिससे आपको पता चल जाएगा ना कि आप लोग क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो दिया सबसे पहले इसमें कि ए रेशियो बी, ये देखो किसमें दिया, फ्रैक्शन में दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में कितना दिया है, इसमें है ए रेशियो बी बराबर दिया है 1/2 रेशियो 1/3। और मैं आपको देखो क्लास में पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आपका जो फ्रैक्शन, अगर देखो फ्रैक्शन है, अगर आपका जो रेशियो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वहां पर इसको हम कैसे, यहाँ पर देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन आपका हट जाए तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसका हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हम दोनों में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 का हम अगर इसमें इंटू कर दें दोनों में तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा यहाँ पर 6, देखो यहाँ पर गुड़े हो जाएगा 6, यहाँ पर भी गुड़े गुड़े 6, तो यहाँ पर देखो ये दोनों कटेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 3:2, ये आपका हो गया। इसके बाद देखो बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है, बी रेशियो सी बराबर जो दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में कितना है 1/5 रेशियो 1/में कितना है 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा तो क्या हो जाएगा, अलग 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 यहाँ पर अगर इनका आप रेशियो निकालो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीधे कितना हो जाएगा 3 3 9, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेशियो लगाओ 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये मिल गया आपको। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, अब आगे यहाँ पर देखो जो आपको a बराबर मिल गया 9, b बराबर मिल गया कितना 6, c बराबर मिल गया आपको 6 नहीं 10। अब इसको हम इस पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a और b बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15, कितना हो जाएगा 9 6 15, लगाओ रेशियो। इसके बाद b प्लस c कितना हो जाएगा 10 6 16, यही हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। यह वाला देखो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखो सेम इसी पर बेस्ड अगर हम एक और क्वेश्चन लें, इसी पर बेस्ड नहीं, चलो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग बनाओ, जो ये वाला जो क्वेश्चन दिया आपका, इस क्वेश्चन को बनाओ आप लोग। और देखो जिन लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वह लोग जाकर देखो प्लेलिस्ट पर जाएंगे, उसमें गोल्डन सीरीज नाम से होगा आपका बैच, ठीक है। या फिर एक आपकी प्लेलिस्ट और बनी है जो आपका ग्रुप डी के लिए है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और दूसरा आपका है जो आपका एनटीपीसी, दोनों मिलाकर आपका देखो मिक्स है, क्योंकि सिलेबस आपका दोनों का सेम ही है, रेलवे का आपका एग्जाम है तो देखो एक ही पैटर्न से दोनों को यहाँ पर पढ़ाया गया, ठीक है। दोनों में आपका एनटीपीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे का ही एग्जाम है आपका। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 संख्याओं का योग 280 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखो जो दिया है रेशियो, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। पहले इसमें क्या दिया है कि ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, इसमें ए रेशियो बी नहीं, पहली और दूसरी जो संख्या इसमें ऐसे दिया है कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात, चलो पहली को ले रहे हैं हम यहाँ पर x, दूसरी को ले रहे हैं हम यहाँ पर y, x और y का जो रेशियो है दिया है कितना है 2:3 है, ठीक है। इसके बाद आगे बोला कि यहाँ पर दूसरे और तीसरी का, यानी कि यहाँ पर y और z का, तीसरी हमने इसको z ले लिया, इसका रेशियो कितना है 4:5 है। अब तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसमें पहली और दूसरी, यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे का रेशियो क्या होगा, जैसे हमने इसके पहले वाला सॉल्व भी किया सेम इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा यहाँ पर x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या होगा 8:12:15, ये आपका मिल गया। ये आपको देखो अब आ जाना चाहिए, इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि यह क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है। क्या होता है यहाँ पर पहले वाले का सीधे यहाँ पर इंटू, दूसरे वाले का यहाँ पर इंटू, फिर तीसरे वाले का सीधे सीधे इंटू हो जाता है, यही होता है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 5 15, ये हो गया। पूछा इसमें क्या आपसे कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर खुद से बताओ, अब तीनों का जो यहाँ पर योग है तो यहाँ पर तीनों का योग ले लो, कितना हो जाएगा, देखो ये आपको हो जाएगा 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 जो है, या 35 जो है बराबर किसके है, इसमें योग इनका दिया है 280 के। तो इसमें बताना आपको क्या है, दूसरी संख्या यानी कि y, यही तो बताना दूसरी संख्या का रेशियो कितना 12, यानी जब 35 बराबर 280 है तो 12 बराबर कितना होगा 35, यहाँ पर लिखो। अब चलो देखो इससे आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा,
देखो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 25 40, 8 3 24। देखो इससे आप डिवाइड करोगे यहाँ पर हो जाएगा 8। सही है ना ये आपका, 8 25 40 सही है। देखो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसमें 96 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पर, चलो हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पर। बताओ चलो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा फास्ट करो, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करो। अगला वाला क्वेश्चन में यहाँ पर लेते हैं। बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को जो दिया है। इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है तो 29वां पद तथा 19वां पद के बीच का जो अनुपात है वह बताना है आपको। ठीक है, इसमें बताना क्या कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, देखो 0 के देन फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म एंड 19th टर्म। यहाँ पर बताना आपको, देखो जो इसमें दिया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या बताना है। ये वाला जो टर्म है आपका 29वां टर्म, और आपका जो 19वां जो टर्म्स है, 29वां और 19वां जो टर्म है पद है, इनका रेशियो क्या होगा यही बताना है। ठीक है इसमें, और देखो क्लास में आपको बताया गया था कि अगर आपको निकालना हो टी9वां पद बराबर क्या होता है तो वह आप बता सकते हो। क्वेश्चन में जो आपका दिया है कि टी9वां जो पद है इसमें, देखो टी9वां जो पद है बराबर किसके है, 0 को। और आपको पता है टी9वां पद बराबर क्या होता है, आप लोग बताओ एक बार, सभी लोग कमेंट करो कि जो आपका टी9वां पद होता है आपका क्या होता है। ठीक है, एक बार आप सभी लोग बताओ टी9वां पद बराबर आपका क्या होता है। जो यहाँ पर देखो आपका टी9वां पद बराबर होता है, ये आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा पद आपका दिया है, 9, 9वां पद दिया है यहाँ पर, तो क्या जो टी9वां यहाँ देखो 9वां पद, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 इज इक्वल टू ए प्लस में एन के स्थान पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा डी, कितना आपका हो जाएगा ए प्लस में 8d बराबर हो जाएगा 0, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -8d, a अपान d बराबर कितना हो जाएगा -8 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, -8 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। हमने यहाँ पर सही क्या गलत कर दिया, सही है ना, सब सही है। अब आपको बताना है इसका रेशियो, आप बता सकते हो, ये भी आप बता सकते हो, ये तो आपको देखो करेक्ट आया है कि a बराबर आपको मिलेगा -8, डिफरेंस इसका हो गया 1। चलो बताओ टी29वां पद क्या हो जाएगा, इस पर आप रखो। टी29वां पद क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका a प्लस में कितना हो जाएगा आपका 19 माइनस हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा d, बराबर, बराबर का ही साइन आप लगाओगे, बराबर इसको लिखो आप, कितना हो जाएगा आपका a प्लस में, ये आपका 29वां और ये आपका 19वां माइनस 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा d। देखो थोड़ा सा इसलिए मैं डिटेल कर रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल इशू कर दिया हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्थान पर लिखेंगे कितना -8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 28, या जो कितना आपका -28 कितना हो जाएगा आपका -28 होगा ना, हाँ -28, क्योंकि देखो ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, ये प्लस में हो जाएगा, +28 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका एक स्थान पर हो जाएगा -8, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका 18d। डी क्यों लगाएंगे, डी तो हो गया, डी का मान 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, यहाँ से आपका माइनस कितना यहाँ पर हो गया 20, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10, कितना आपका हो जाएगा 2 रेशियो 2 बराबर 1 आया, यही तो आया ना 2 बराबर 1। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 रेशियो 1। जिन लोगों का ऑप्शन यहाँ पर 2 रेशियो 1 वाला है, किसमें कौन सा ऑप्शन है 2 बटे में 1, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, डी ऑप्शन नंबर जो डी 2 बटे में जो 1 है, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, आपका क्लियर हुआ होगा ये भी। चलो देखो अगला क्वेश्चन,
देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में बोला क्या है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। क्या बताना आपको? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को आपको बहुत ही शानदार कह सकते हो, बहुत शानदार आपको ट्रिक बताया गया है क्लास में। उसको हम कैसे निकालते? देखो इसमें जो सीरीज दिया, सीरीज को हम लिख दें यहाँ पर। पहले सीरीज में दिया आपका यहाँ पर कितना है, 20, 24, 28, 36 है ना, 36 दिया, कितना नहीं 32 भाई, 28 के बाद 32, फिर उसके बाद 36 है, कहाँ तक गया है आपका 88 तक। मार्कर की सही लग रहा है, खत्म हो गया। देखो इसमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। क्या बताना? नंबर ऑफ टर्म्स बताना कि पदों की संख्या इसमें कितनी है। और आपको बताया गया है कि पदों की संख्या का जो फॉर्मेट होता है आपका क्या होता है। पदों का जो आपको संख्या बताने, तो इसमें क्या होता है आपका फॉर्मेट, इसमें आपका होता है लास्ट टर्म माइनस क्या होता है फर्स्ट टर्म, अपान में क्या होता है आपका डिफरेंस, प्लस में क्या होता है 1 होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे आप, जो यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म रहेगा उसके जस्ट एक बार पहले आप चले जाओ, उसके पहले वाला टर्म यहाँ पर क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, देखो सबका डिफरेंस यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, यानी कि जो यहाँ पर आपका डी बराबर है यहाँ पर कितना है 4 है। इसके एक बार और हम पहले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा, माइनस नहीं कितना 4 इसमें माइनस हो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 आपको मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार इस यहाँ पर और अब पहले चले गए तो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 88 माइनस क्या हो जाएगा आपका 16 बटे में क्या हो जाएगा 4, जो इसका डिफरेंस है कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना 4, देखो 6 इसमें माइनस होगा जो 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 4, 18 चौक हो जाएगा 72, 18 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आप इसको रखोगे, फिर इसका इंटू करके फिर इसमें आप ऐड करोगे, या जो भी आएगा उसमें आप इसको ऐड करो, तब भी आपका आंसर यहाँ पर सेम ही आएगा। लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पर आप क्या करना कि इस जो सीरीज जो दिया रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो आपका सीरीज दिया रहेगा उसकी जस्ट एक बार और पहले चले जाना, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आप उसको मान के उसको सॉल्व कर देना डायरेक्ट, कॉमन डिफरेंस से उन दोनों का डिफरेंस लेके कॉमन डिफरेंस से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाएगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और आप लोग चलो करो, इसी वाले क्वेश्चन पर बेस्ड एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। इसमें दिया है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। श्रेणी जो आपका दिया है कितना है, 96, 102, 108, कहां तक है आपका 996 तक, ठीक है। इस वाले का आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके, इसको मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा। और इतना मैं कहूंगा कि आप लोग सभी लोग बताओ, आप लोग जैसे सेकंड वाला मेथड जो बताएगा उसी हिसाब से आप इसका आंसर करना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर करना। चले आगे, चले आगे, करो आप लोग इसका आंसर। चलो नेक्स्ट वाले पर अब चलते हैं। देखो अगर आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी आप लोग बता देना कमेंट करके, ठीक है, उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। और अगर आपको लाइव क्लास लेना तब भी आप लोग सभी देखो, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास में, सभी लोग क्लास में आप लोग एक बार जरूर यह बता दो कि आपकी जो क्लास है आपकी लाइव हो या फिर इसी रिकॉर्डेड वे में हो, आप लोग ये बता दो, ठीक है। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट आपकी जो अगली वाली क्लास होगी वो उसी वे में होगी। बस क्या देखो अंतर क्या पड़ता है ना, कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको साइड में दिख जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, लेकिन जब मैं लाइव लूंगा तो लाइव में मुझे लिखना यहाँ पे पड़ेगा, बस इतना ही केवल आपको अंतर मिलेगा। लेकिन कंटेंट डिलीवर करने में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपको सब अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है आपका दिया, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दिया आपका, इसमें देखो क्या दिया है, इसमें है आपका 2 + √3, दोनों एक ही ब्रैकेट में है ना, 2 - √3, इसका क्या यहाँ पर किया है स्क्वायर, यही बताना है आपको क्या होगा। इसका यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, ये कितना होगा ये आपको बताना है, यही तो ना, इसमें आपको ये बताना है। देखो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले चलो देखो आप क्या कर दो, इन दोनों का यहाँ पर कर दो, जो आपका यही दिया है
इसका आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का आप यहाँ पर साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि 2 प्लस रूट थ्री अपान 2 माइनस रूट थ्री इंटू, या कुछ हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस रूट थ्री अपान 2 माइनस रूट थ्री। सही है, यही आपका होगा। दोनों के ऊपर आप लगा दो स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 अपन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी कि आपका नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। चलो उसको पूरा लिख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर कितना होगा, इसका भी स्क्वायर अभी होगा, लास्ट में करेंगे हम। 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस में 4 रूट कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 1, एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर कर दो 2 बराबर, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका 49 प्लस में 4 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2 गुणे में 7 गुणे में 4 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 16 3 हो जाएगा 48, 48 और यह दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 48 और यह दोनों मिलाकर हो जाएगा 8 8 16 17 7, ये हो जाएगा आपका 97 प्लस में कितना हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे आप हो जाएगा कितना 7 चौक 28, 28 गुना कितना यहाँ पर हो जाएगा 56 रूट 3 दिया इसमें ऑप्शन कोई 97 प्लस में 56 रूट 3, जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा आप सभी को। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जो आपका अगला वाला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देखो, जितना भी हम एग्जाम देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन करें सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे का या एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वह एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, दोनों में आपका ये पूछा गया है क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला कि इफ x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस में 1 अपान क्या दिया आपका अंडर रूट 9 माइनस 1, यही दिया ना, एंड y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है अंडर रूट 16 प्लस में आपका 1 अपान अंडर रूट 16 माइनस क्या है 1, यही है आपका। इसमें बताना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो आप लोग बताना इसका आंसर, सॉल्व करो सभी लोग, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है भाई, बताओ सभी लोग क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो इन दोनों का आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है, इसका भी आंसर आप सभी लोग चलो बताओ कमेंट करके। ये आपका आरआरबी ग्रुप नहीं, आरआरबी एनटीपीसी 2000 किसमें पूछा गया 2021 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को सभी लोग आप लोग क्या करते हो इसका आंसर कमेंट। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है, नेक्स्ट वाले पर हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट करके तभी आप नेक्स्ट बढ़ना आगे, ठीक है। देखो अगला वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, जो आपका यह वाला क्वेश्चन इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दिया आपका 1 प्लस रूट, देखो 1 प्लस रूट 3 अपान 1 माइनस रूट 3, फिर लगाया प्लस 1 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3, इसको आपको ऐड करना है। चलो देखो इसको हम ऐड हम खुद कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटू होगा यहाँ पर, इसका इंटू होगा यहाँ पर, जब इसका इंटू होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 3 प्लस यहाँ पर इसका इंटू होगा यहाँ पर, दोनों देखो यहाँ पर दोनों का माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 3 होल अपान में क्या हो जाएगा प्लस माइनस है 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 हो जाएगा, सही भाई 1 माइनस 3 होगा। आगे चलो देखो यहाँ पर देखो ये आपका कैंसिल होगा, आपका यह कैंसिल हो गया, 3 1 4 3 1 4 4 4 आपका हो जाएगा 8 8 बट्टे में कितना आपका हो जाएगा 2, क्या है इसमें यहाँ पर माइनस में आपका आंसर हो सकता है इसका, क्या इसका आंसर आपका माइनस में हो सकता है,
चलो देखो, हो सकता है कि नहीं, अभी पता चलेगा। 3 और 4, 3 और 4, 4 4 हो गया आपका 8, बटे में हो जाएगा आपका -2, डिवाइड हुआ, माइनस कितना आ गया आपका 4, माइनस कितना हो गया आपका 4। तो दिया आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है, ये आपका है ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी आपका देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला क्या, ये आपका देखो 2021 में अभी आपका पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी वाले में। इसमें बोला है कि इफ √7 इज इक्वल टू, इसमें दिया आपका 2.6। ठीक है, आगे बोला इसमें क्या आपको वैल्यू बताना है किसका, इसमें आपको वैल्यू बताना है कि 5√7 अपान में यहाँ पर दिया कितना 4√7 माइनस दिया कितना 0.4। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, √7 का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया है इसमें, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। सभी लोग बताओ, चलो इसको सॉल्व करो। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, जितने लोग दे रहे हैं सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। यार मैं भी डेली लाइव क्लास ले रहा था इस समय, जितने भी पीछे क्लास हुई थी ना सब आपकी लाइव हो रही थी। आज मुझे भी क्लास लेने में उतना मजा नहीं आ रहा है। जैसे कमेंट आता है ना, तो जैसे उस समय लगता है कि हाँ जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग जैसे इंटरेक्शन जैसे कुछ अधिक होता है, जिससे हम इंटरेक्ट जब करते हैं तो जिससे और भी मजा आता है क्लास लेने में। लेकिन आज तो जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग तब फिर भी बताना। ठीक है, फिर भी आप लोग बताना। मैं तो आज तो इसमें क्वेश्चन देख रहा हूँ, वरना मैं कमेंट भी आपको पढ़ता साथ में। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रूट का जो √7 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 2.6। चलो इसको पुट करो यहाँ पर, 5 इंटू 2.6 अपान 4 इंटू 2.6 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा भाई, इसका इंटू करोगे पंचक हो जाएगा यहाँ पर कितना 30, 6 कितना 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, पॉइंट लगाओ। यह कितना आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा जब इसमें 2.6 का इंटू करेंगे आपका हो जाएगा कितना 6 चौक 24, 4 दशमलव 4 दूना कितना, देखो 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यही तो होगा ना, इन दोनों का इंटू करने के बाद कितना आएगा 10 दशमलव कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, इसमें से दशमलव जब 4 माइनस होगा नीचे बच जाएगा आपका 10, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.3। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व करना। देखो इसमें क्या बोला है, ये भी देखो आपका 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या नहीं, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 217800 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो यहाँ पर दिया है। इसको चलो अब सॉल्व करो। चलो हम इसको बनाते हैं। इसमें बोला कितना 217800 217800 इसमें हम किस संख्या को गुणा कर दें जिससे यह क्या हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, किसका मल्टीप्लाई करने पर। चलो देखो सबसे पहले आप इसको क्या कर दो, इसमें जो 100 का आप अलग कर दो, क्या हो जाएगा आपका 2178 गुणे में कितना हो जाएगा 100। 100 तो आपका है ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से आप 9 चलो निकालो 9, क्योंकि देखो 8 और कितना हो गया 8 और 1 9, 7 और 2 9, डिविजिबिलिटी यहाँ पर 9 का लग गया, 9 इसमें से निकाल सकते हैं। 9 गुणे में कितना बचेगा आपका, देखो 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18 बचेगा, यहाँ पर कितना आपका 3 बचेगा, 9 चौक हो जाएगा 36, 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18, गुणे में कितना हो जाएगा ये आपका 9 गुणे में इसमें से आप कितना निकाल लो आप। चलो इसमें से हम निकाल लेते हैं, चलो देखो 11 अगर इसमें से निकालेंगे कितना बचेगा आपका, 11 दूनी हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर देखो 11 निकाल दो, 11 गुणे में 11 गुणे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको बदल सकते हो अपना किसमें आप 3 गुणे में 3 में, 10 को बदल सकते हो किसमें आप 10 गुणे में 10 में। समझ में आया होगा आपको। यह भी देखो पेयर फॉर्म में, यह भी पेयर, यह भी केवल यही दो जो है पेयर के फॉर्म में नहीं है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेयर के फॉर्म में हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इसमें हमें और मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पर जो इसका आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा 2। 2 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो यह क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर यह संख्या जो दिया है, यह संख्या आपका बन जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या तब बन जाएगी। इसका आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 2। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम अगला वाला क्वेश्चन बनाना आप लोग। और जितना भी हम देखो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेकर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास में भी ऐसा आपको डिस्कस किया गया है। देखो चलो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे जिसे 369 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। छोटी संख्या आपको बताना ना, इसमें देखो छोटी संख्या बताना है। 369, इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है ना भाई। इसमें देखो बोला क्या, जोड़ने पर। ठीक, इसमें क्या करना है हमें, जोड़ने पर। अगर ध्यान से देखो आप इसके आसपास है कोई स्क्वायर नंबर, तो चलो जैसे अगर हम 20 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, जो कि इससे ज्यादा है। इसके बजाय हम चलो 19 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। 361 ही होगा ना, 361 ही होगा। तो यानी कि क्या, यहाँ पर जो है स्क्वायर नंबर इससे भी देखो, जो 19 का स्क्वायर है ये तो इससे कम है, 20 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, और हमें इसके पास वाला ही नंबर इसमें ऐड करना है जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी कि इसके बाद आपको कौन मिल रहा है, केवल 400। तो क्या करेंगे हम, चलो 400 में से आप माइनस कर सकते हो। आप 400 माइनस कितना कर दोगे आप यहाँ पर, छोड़ो आप ऐसे ना करो, आप यहाँ पर 1 कर दो कि इसमें हम क्या ऐड करें जिससे 400 बन जाए। 1 और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 21। आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। 21 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो है नंबर है क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मिस्टेक हुआ क्या, 1 नहीं यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि 70 होगा ना भाई। अब सही हुआ, 31 होगा यहाँ पर, 21 नहीं होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो अगला वाला क्वेश्चन अब दिया है आगे, उसको देखो और बनाओ आप लोग इस वाले क्वेश्चन को, जो इसमें बोला है। इसमें बोला देखो क्या है कि एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या याद कीजिए। इसमें आपको यह बताना पंक्तियों की जो संख्या वह कितनी है आपको बताना है। और इसमें देखो जो लिखा है बीच में कि पेड़, देखो पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्तियों में उतना ही पेड़ है। ठीक है, यानी कि अगर खुद से बताओ, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर पेड़ों की जो पंक्तियां अगर वह आपका, चलो यहाँ पर अगर n है तो इसमें जो पेड़ों की संख्या होगी वह भी इसमें क्या है, n है। यानी कि कितना हो जाएगा आपका, n स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा ना आपका, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो टोटल इसमें कितना आपका दिया, टोटल इसमें दिया कितना पेड़ है, 5776। 5700 इसमें क्या है, 76 है। और यही किसके बराबर है आपका है, जो कैपिटल जो n स्क्वायर है यही इसके बराबर है। उसी के तो बराबर होगा भाई, उसी के बराबर होगा। इसमें यही तो दिया ना कि पंक्तियों की संख्या आपको बताना है, पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है। जब बराबर यानी कि जो यह बराबर दिया इसमें कि उसमें जो टोटल पेड़ की संख्या है तो जितना है इतना ही बराबर आता क्या है, इतना ही सेम बराबर इसमें पंक्तियों की संख्या। यानी कि जब इसको हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये रूट के फॉर्म में 5776, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो क्या हो जाएगा। चलो जोड़ा बना दो आप, इधर से 6 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, या तो 4 होगा या तो 8 होगा, नहीं 4 चौक 16, यहाँ पर 6 होगा या तो। अब इसमें से कौन आपका होगा इवन डिजिट, तो यहाँ पर चलो देखो, अगर यहाँ पर आप ले लो कितना 7 7 हो जाएगा 49, 8 ले लो 8 64, यहाँ पर 7 ले सकते हो आप। 8 यहाँ पर अगर आप लेते हो तो 8 क्या हो जाएगा 57 से ज्यादा, 7 लोगों 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7, इसका नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पर, या तो इसका आंसर कितना होगा 74 होगा, या तो आपका आंसर 76 होगा। क्या होगा, इसका नेक्स्ट वाले नंबर से इसमें इंटू करो, 8 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा। 56 क्या है, यह वाला नंबर क्या है इससे बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आपका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यह तो आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन लेंगे यार, जो आपके एग्जाम में पूछा गया ही है। आप लोग ना समझना कि यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ या मैं क्वेश्चन खुद से बनाया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपका दिया है, आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें बोला है क्या कि यदि a = √4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
एनटीपीसी 2021 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो चलो भाई, ए इज इक्वल टू दिया कि इसमें √4, क्या बताना है आपको किसका मान, √9 प्लस में क्या बताना है आपको 25, ए प्लस में क्या है आगे √64। इसी पे आप ए का मान रख दो जो यहाँ पर दिया है, सबका देखो आप स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, 8 का हो गया, 3 का हो गया, तो आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कर दो कमेंट। और सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना, जो कि है हमारा किस नाम से, गौरव कुमार मैथ के नाम से। सेम ही आपको लोगो वहां पर दिख जाएगा, जिस चैनल का लोगो है आप इसको जाकर वहां पर फॉलो कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्लास नोट्स का जो पीडीएफ रहेगा वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर कोई भी नई क्लास आएगी तो वहां पर इसका लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपको। और जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग कर देना। चलो नेक्स्ट वाले पर, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ x इज इक्वल टू, जो इसमें दिया है देखो, x इज इक्वल टू, इसमें आपका दिया कितना है √1125 इंटू √405 होल अपॉन 720। तो इसमें आपको बताना क्या है कि रूट का मान, रूट x के बराबर क्या होगा। देखो भाई सब में देखो रूट तो लगा ही हुआ है, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर जो लगा है या फिर बाहर लगा उस समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको हम कर देंगे इस साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, नहीं सब सही है आपका। देखो भाई सब तो सही है, आपको इसका एक बार और स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यही तो है ना। पहले आप चलो निकाल लो इसमें x बराबर क्या होगा, पहले चलो आप लोग इसमें निकाल लो कि x बराबर आपका क्या होगा। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम रूट के अंदर डाल सकते हैं इसी प्रकार से कि इसको ऐसे भी हम इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, क्या होगा, चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, क्या किससे कटेगा, 5 2 7 2 9, 7 2 9, 9 से डिवाइड करो, देखो 9 हो जाएगा 72, 9 के 9, ये आपका जो देखो कितना 9 के 9 हो जाएगा 9, बचेगा यहाँ पे कितना 2, 9 दूनी 18, 9 25 हो जाएगा 45, 5 4 9, 9 9 हो जाएगा 81। चलो भाई इसको डिवाइड करो, ये आपका हो जाएगा कितना 9 चौक 36, 9 25 हो जाएगा 45, ठीक है, इतना हो गया। तब चलो देखो कितना होगा, अब 3 से तो कटेगा ये, 3 से इसको डिवाइड करो, चलो 3 का 3, 3 5 15, फिर 9 5 45, 5 हो गया, 25 से इसका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 625 बराबर कितना आपका हो जाएगा 25। फिर 25 का देखो ये आपको जैसे 25 मिला, इसमें x बराबर कितना मिल गया आपको 25, तो इसका रूट बताना है, इसका रूट कर दो, कितना आ जाएगा आपका 5, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसको आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया, देखो अगला वाला इसमें क्वेश्चन जो दिया इसमें क्या बोला है, चलो बताओ आप लोग इसको। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया इसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें देखो रूट के अंदर दिया इसमें कितना, देखो अंडर रूट आपका दिया है 1.0201, 0201 सही है। इसका बताना आपको मान क्या होगा, आप लोग बताओगे इसका आंसर। पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी 2022 में आपका पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे क्या होगा, सभी लोग इसका आप आंसर कमेंट करोगे जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को। और आप सभी लोग जरूर बताना कि इस क्लास में जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है आपको इजी लगा कि बहुत ज्यादा हार्ड लगा। ज्यादा इजी लगा होगा नेक्स्ट वाली क्लास जब लेंगे उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन का लेवल को बढ़ा देंगे। और आप लोग ये भी आप कमेंट करके बताओ सभी लोग कि हम क्लास लाइव लें कि इसी प्रकार से रिकॉर्डेड वे में लें, तो आप लोग ये भी जरूर कमेंट करके बताओ। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।